तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। भाई जो लोग ध्यान कर रहे हैं और उनको फोरहेड के ऊपर बहुत सारे लोग को ऐसा लग रहा है चींटी चल रही है, स्पाइडर के वेब जैसा लग रहा है, कुछ लोगों को बॉक्स, ट्रायंगल, ओम, त्रिशूल ये सब घूमता हुआ दिख रहा है, किसी को लायन, टाइगर और ऐसी चीज़ें दिख रही है। तो ये सिद्धियाँ होती है और ये छोटी सिद्धियाँ है। छोटी का मतलब इसका कोई काम नहीं ऐसा नहीं है। छोटे काम जैसे सुई का काम अलग है, तलवार का अलग है, एरोप्लेन का अलग है, वैसे ये छोटी सिद्धियाँ है। तो ये सारी जो फोरहेड के पास घूम रही है, सर के ऊपर घूम रही है, आज्ञा चक्र की सिद्धियाँ है। जो भी ध्यान करेगा नॉर्मली 5-10 मिनट, 15 मिनट या 2 घंटे तक ये आजू बाजू में घूमेगी रह के। मतलब आप ध्यान करने बैठे हो तो आपको 10-15 मिनट तक दिखाई देगा, फिर नहीं दिखाई देगा। तो क्योंकि तुम्हारा वो इतनी देर से इसके लिए तुम्हारे को दिखाई दे रही है क्योंकि तुम्हारे अभी तक ब्रेन में तुमने उस लेवल पे मेडिटेशन को लेके नहीं आया ताकि वो जगह ले सके। तो ये आज्ञा चक्र की सिद्धियाँ है। जैसे मैं बताता था, मैं अपने आज्ञा चक्र पे देखता तो मेरे को दिखता था एक जैसा राजा का थ्रोन है सामने और उसके दोनों तरफ दरबारी बैठे होते और हर दरबार की सीट के ऊपर एक एक सिद्धियाँ बैठी होती है। जितनी ज़्यादा सिद्धि है उतनी ज़्यादा स्क्रीन और दृष्टि, उतने डायमेंशन देखने मिलते हैं। ये वैसी चीज़ है। ये अभी आज की डेट में मैंने तो पूरा खाली करके रखा है, आज्ञा चक्र बंद करके रखा है क्योंकि मैं परेशान हो गया हर चीज़ से परखना, देखना, लिखना। बहुत रेयर केस में मैं खोल के चेक करता हूँ। ऐसा है हर केस के लिए नहीं। बाकी लोग के लिए तो देवता ऐसे ही बता देते, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आप भी सीखोगे, आपको भी समझ में आएगा। पहले एक्साइटिंग लगेगा, बाद में जब हर जगह हर चीज़ दिखने लगेगी ना तो फिर आपको मतलब हर बंदे की तकलीफ़ दिखाई देगी, उसके बाजू में उसके राक्षस, प्रेत और उसके कर्म दिखाई देंगे। तो तुमको फिर तुम उससे लड़ते रह जाओगे, इससे इसके लिए जाप, उसके लिए जाप, यहाँ से प्रेत उठा, वहाँ से प्रेत उठा। फिर तुमको लगा यार भगवान ने ये मकसद से नहीं बनाया था। फिर तुमको कर्मों की साइकिल समझ में आएगी, तुमको समझ में आएगा। बस सबके लिए दुआ करते जाओ। ये नहीं कि भाई इसके लिए भी जाप करो, उसके लिए भी जाप करो, उसकी सिद्धियाँ मोक्षधाम भेज दी, उसके पीछे 4 चुड़ैले वो मोक्षधाम भेज दी। ऐसा नहीं, वो समझ में आएगा कि ये कर्मों के सिद्धांत है भगवान के बनाए हुए। दुआ करते जाओ, जाप करते जाओ, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सिद्धियाँ लगेगी। तो ये सारी आज्ञा चक्र की सिद्धियाँ है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग ध्यान के अंदर स्टिलनेस तुम्हारी बढ़ेगी, जितना सुकून से ध्यान करोगे, जिज्ञासा नहीं होगी, फास्ट भागने की चीज़ नहीं होगी। और जिज्ञासा नहीं होना बोलना ठीक नहीं है, जिज्ञासा तो चाहिए ही, लेकिन किसी चीज़ के भागो मत। स्टिल बैठे रहो, रिसीवर बन के अपने आप चीज़ें तुम्हारे पास आएगी। तुम उस चीज़ के पीछे भागोगे ना तो फिर वो नहीं, वो चीज़ तुम अचीव कर पाओगे। तो ये वो सिद्धियाँ है जो तुम देख रहे हो हाथ पैर के पास, रिस्ट के पास। जैसे मेरे पुराने वीडियो में धाम के लोग देखते थे कि करीम भाई आपके हाथ के ऊपर फोराम से मंत्र घूमते हुए दिखाई दे रहे, और चेस्ट के ऊपर और बाइसेप्स पे, कमर के पास, पेट के पास एक मंत्रों की साइकिल बनी है, वो सर्कल बनी है, गोल गोल घूमते हुए दिखाई दे रही। तो उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था क्या है। तो ये सारी बहुत सारी अलग अलग मंत्रों की सिद्धि होती है, यंत्रों की होती है, तंत्र की होती है। ये ब्रह्मांड में बहुतों की ऐसी घूम रही है। तो अपने पास में जमा हो जाती है चीज़ें, जो लोग ये काम कर रहे होते हैं। तो ये वो सिद्धियाँ है जो तुम्हारे पास चारों तरफ घूम रही है। हाँ, अगर तुम्हारे को दबाव फील हो रहा है, दर्द फील हो रहा है मेडिटेशन ध्यान में, तो तुमने घर पे पितरों को कोई स्थान दिया होगा, कोई आदमी गुरु की फ़ोटो लगी होगी, गोली गुरु की, उसकी वजह से दबाव फील होगा। वो चीज़ को हटा दोगे, जैसे जैसे एक एक करके हटाते जाओगे वैसे वैसे और पोर्टल्स खुलेंगे और चीज़ें सूक्ष्म दिखाई देगी। फिर और चीज़ें तुमको दिखाई देगी, घर में ये चीज़ नेगेटिव इफेक्ट दे रही है, कोई फ़ोटो फ्रेम हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है। वो तुमको बाद में समझ में आएगा उसका साइंस क्या है। ऐसा है, ठीक है। तो ये आज्ञा चक्र और वगैरह की सिद्धि है जो आपको दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, ध्यान करते जाओ, ये एक एक करके जगह लेगी। तो जगह लेके फिर तुम्हारे पोर्टल्स खोल देगी। उसके बाद में फिर ये तुम्हारे को सिखा के फिर आगे निकल जाएगी किसी और के पास, ठीक है। जिन लोग के आज्ञा चक्र के ऊपर सिद्धियाँ घूम रही है ना, मैं इनको ये क्या बोलते हैं, सजेस्ट करूँगा कि ओम के मंत्र पे मेडिटेट करो। मैंने जो टेलीग्राम के ये वाले ग्रुप में मैंने डाला हूँ कि मैंने कुछ म्यूज़िक और कुछ म्यूज़िक नहीं, क्या बोलेंगे उसको, जो यूट्यूब पे जो मंत्र दिए हुए ना वीडियो किसी और चैनल के, जो मैंने बोला या तो मैंने इसको सिद्ध किया या तो मैं इनको सुन के मेडिटेट करता हूँ। तो उसमें जो एक ओम का मंत्र है, या अगर ऐसे यूट्यूब पे कोई ओम का मंत्र तुमको मिल जाता है, उस पर मेडिटेट करो। आँख बंद करो और वो ओम की ध्वनि पे ओम को रिपीट करो, या ओम को बजने दो और अंदर अपना मानसिक जाप करो। मुसलमान क्या कर सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह को सुन लेना, ठीक है। नहीं तो क्योंकि बहुत सारे ओम नहीं सुनेंगे, और जो ओम सुनना चाहता है वो ओम भी सुन ले। ओम के साउंड से तुम्हारे आज्ञा चक्र सहस्रा पे वो स्टिलनेस आएगी, और वो सोर्स को, जो सिद्धियाँ है उनको तुम्हारे आज्ञा चक्र पे वही भगवान, वही आत्मा का जो सोर्स, आत्मा का जो क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन है, वो दिखाई देगा या उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। समझ रहे हो? जैसे तुम स्टेशन की तरफ जा रहे हो, ट्रेन का हॉर्न बजता है, तुम फास्ट हो जाते हो क्योंकि तुमको लगता है ट्रेन छूट रही है या ट्रेन आ रही है। तो ये वैसा है कि ओम का साउंड तुम्हारे को सोर्स पे लेके आता है, तुम्हारे को नहीं। जो भी चीज़, जो भी जिस को साउंड जा रहा होगा, उन लोग अपनी सोर्स पे आते हैं। तो उसी तरीके से वो सिद्धियाँ तुम्हारे सोर्स पे आएगी, आज्ञा चक्र पे, ठीक है। 2-4 लोगों ने ये भेजा है कि उनको हाथ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे ठंडी ठंडी तरंगे निकल रही है हाथ से, और क्या बोलते हैं,
मतलब वाइब्रेशन नहीं है, ये हाथ की ठंडी तरंग होती है, जैसे बिजली चमकती है ना, बहुत लाइट लेवल पे गूज़बम्प जैसा आता है, अच्छा भी लगता है, मीठा मीठा दर्द जैसा, हाथ के अंदर दर्द नहीं है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, लेकिन उससे इरिटेशन नहीं होती, अच्छा लगता है। ये बहुत सारे लोगों में मतलब ये हीलिंग की, ऐसे समझ लो ये हाथ से जो हीलिंग होती है ना, कि तुमने जिसके सर पे हाथ रख दिया उसका काम हो गया, जिसको धागा बांध दिया, जिसको नींबू दे दिया, जिसके लिए दुआ कर दी, ये हाथ की हीलिंग वाली पावर है। किसी के आँखों में होती है, किसी की दुआ में होती है, किसी के हाथ में होती है, किसी के यंत्र में होती है, किसी की चीज़ों में होती है, तो ये हाथ की हीलिंग की पावर है। ये प्राण शक्ति जिस जिस जगह पे घूमेगी, तभी तुम्हारे हाथ पे घूम रही है तो हाथ के सारे चक्रों को खोल देगी। हाँ, हाथ में भी बहुत सारे चक्र होते हैं, उंगलियों में होते हैं, तो ये सारी प्राण शक्ति जो तुम्हारी घूमेगी, तुमको उसका एहसास होगा। जैसे जैसे एहसास होगा, ये पोर्टल्स खुलते चले आएंगे, तो फिर तुम्हारे पास में मुद्राओं की सिद्धि आएगी। तुमको ये नहीं सीखना पड़ेगा कि कौन सी मुद्रा क्या काम करती है, तुम्हारे पास मुद्राओं की सिद्धि आएगी। क्या होता है मुद्राओं की सिद्धि आने पर? जब तुम भगवान का नाम लेते रहते हो, जब तुम योग नहीं कर रहे, रेकी वेकी नहीं कर रहे, सिर्फ भगवान का नाम लेते जाते ना, ध्यान के वक्त ऐसा होगा कि ऑटोमेटिकली तुम्हारे हाथ की मुद्रा चेंज करने का दिल करेगा। जैसे तुम इंडेक्स फिंगर और थंब रोज़ रख के बैठते हो, अब तुम्हारे को वो दिल ही नहीं करेगा, एकदम बेचैनी होगी, तुम्हारे को मतलब ऐसा अनकंफर्टेबल फील होएगा। फिर तुम्हारे हाथ की मुद्रा चेंज होगी कि जॉइंट फिंगर करना है, रिंग फिंगर को थंब से मिलाना है, दोनों हाथ को नीचे की तरफ रखना है, ये ऑटोमेटिकली होगा। तुम्हारे को वही पोजीशन कंफर्टेबल लगेगी। तुमको हाथ पहले ऊपर रखते थे, एकदम तुम्हारी जो कलाई की जो जॉइंट है वो घुटने पे आती थी, अभी तुम्हारे को दिल होगा थोड़ा सा अंदर की तरफ, थाइस की तरफ रखूँ, ऐसा वो अपने आप होता चले जाएगा। अपने आप बॉडी, जॉइंट्स, फिंगर, मसल सब लोग अपनी अपनी मुद्रा लेंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट, क्यों? क्योंकि तुम भगवान का नाम ले रहे हो। अब ये तुम मुद्रा प्रैक्टिस में कर रहे हो तो तुम एक ही मुद्रा को सिद्ध करते हुए 6 महीने निकल जाता है, फिर दूसरे पे आते। लेकिन ये प्रोसेस से क्या होगा? मंत्र जाप से, गुरु गाइडेंस से, हालांकि हम गुरु नहीं है, लेकिन ये गाइडेंस से क्या होगा? सिद्धियाँ भगवान तुम्हारी हेल्प करेंगे कि जिसकी जिस वक्त में ज़रूरत है वो चीज़ ऑटोमेटिकली अचीव होती चले आए। तो ये प्राण शक्ति जहाँ जहाँ घूमेगी, कभी हाथ में फील होगा, कभी सर में फील होगा, कभी थ्रोट में फील होगा। तो ये क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी वाणी है, तुम बोलोगे तो सामने वाले का काम हो जाए, ये प्राण शक्ति घूमेगी और फिर कुंडलिनी को एक्सेस मिलेगा, रास्ता क्लियर मिलेगा वो जगह पे जाने के लिए। जय श्री राम भैया, थोड़ा सा गाइड कीजिए। अगर ब्रेथ में ध्यान दो तो बॉडी में करंट क्यों लगता है? जैसे नीचे से ऊपर ध्यान करते समय कुछ समय से हनुमान जी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। एक बार देखिए, अगर तुम ध्यान में बैठते हो और तुम्हारे को करंट लगता है शरीर में, पूरा का पूरा शरीर हिल जाता है, मतलब वो पॉजिटिव वे में है। एक होता है जिसमें से कोई बॉडी हिलती है, एक होता है जिसमें लिटरली करंट जैसा पूरे बॉडी में वाइब्रेशन फील होती है। वाइब्रेशन फील होना पॉजिटिविटी है। अगर तुमको झटका लगता है बिना वाइब्रेशन के, तो ये पितर झटका देते हैं या कभी कोई शक्ति झटका देती है ध्यान के टाइम पे, सोते टाइम में। साइंटिफिकली तुम्हारा राइट ब्रेन जागा हुआ है, लेफ्ट ब्रेन सोने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए वो झटका लग जाता है। एक होता है जब पितर तुमको झटका देते हैं, एक होता है जब तुमसे कंटिन्यू मंत्र जाप होता है। मेरे को कई बार आज भी मतलब मेरे को पता लग जाता है कि मेरे को आज झटका लगने वाला है, मैं जिस सोने जाता मेरे को लिटरली, और उस दिन मेरा बहुत ज्यादा जाप अपने आप ऑटोमेटिक चल जाता है। तो कभी कभी ऐसा था सोने जाता मेरे को ऐसा पता लग, इनफैक्ट मेरे को इतना तक पता लग जाता है कि कितनी बार झटका लगे, 3 बार, 2 बार, 1 बार, मेरे को पता लग जाता है, मेरे को एक्जैक्टली झटका लगता है, मेरे को रियलाइज होता है क्या हो गया, झटका लगा। ठीक है, अब उसकी बहुत सारी रीजन है। वो होता है, एक ये होता है जहाँ पे तुमको ये फील होता है कि गोले जैसी चीज पेट से नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे गई और तुम हिल गए पूरे के पूरे। ये जो गोले जैसी चीज फील होती है ना, ये उन्हीं लोगों को होती है जिनके घर के नीचे किसी की समाधि, कब्रिस्तान कोई दाड़ा हुआ है या कोई चीज ऐसी है, या घर के नीचे कोई गड़ंग गाड़ी हुई है। खासतौर पर वो जिसको प्रॉपर मतलब तंत्र के थ्रू गड़ंग गाड़ी हुई है, यानी किसी ने किसी की आत्मा उठाई, सुचरी उठाया वो बेटा, उन लोगों को ये होता है। कब्रिस्तान के प्लॉट बन गए उन लोगों को होता है। किसी की डेथ हो गई होगी कुछ ऐसा और वहां पे वो गाड़ दिया होगा या कुछ, तो उन लोगों को ये फील होता है जब वो बैठते हैं तो ध्यान में नीचे से गोला जैसा गया ऊपर आ गया, करंट लगना, पूरा हिल जाना। तो वो ठीक है, शक्ति एक अलग अलग तरीके से दिखाती है, लेकिन जो झटका फास्ट वाली शक्तियां होती है, जो तांत्रिक लोग लेके बैठे होते हैं झटके स्टार्ट वाली, वो वाले के ये सारे सिम्टम है। करंट लगना, झटका देके हिला देना, तंत्र वाले ऐसे।